ठीक है, अगर अब तक हमने क्या कंप्लीट किया हुआ है, पार्ट ए कंप्लीट कर दिया हमारे मास्टर चार्ट का। नेक्स्ट पार्ट लॉजिकल कनेक्टिविटीज पे हम उसमें हमने एंड और पढ़ा है, जिसके अंदर एंड के अंदर क्या था, तो अगर मम्मी ने बोला दोनों काम करने हैं तो दोनों काम करने, तभी आंसर इज ट्रू, दैट इज टी टी टी। अगर एक भी फॉल्स है उसके अंदर आंसर इज फॉल्स। ठीक है, और के अंदर क्या बोला गया था, एक काम भी कर दिया ना चलेगा। ठीक है, इसका मतलब दोनों आंसर शुड बी व्हाट, फॉल्स। बराबर है कि नहीं, मतलब अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू हो जाएगा, दोनों एफ एफ है तो ही आंसर फॉल्स होगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज व्हाट, अब हम देखेंगे पार्ट बी का सेकंड सब पार्ट जो हम बोल रहे हैं, दैट इज 1.2 हमारा हो चुका है। 1.3 पे अभी हम आते हैं, दैट इज नेगेशन, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नेगेशन पे, तो नेगेशन पे हम कैसे पढ़ेंगे, ये जो दो चीज़ हमने की थी ये था फॉर 1.2, यहाँ पे हम पढ़ेंगे 1.3, दैट इज नॉट के अंदर। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, एक मिनट। हाँ, चलो अब नेगेशन में देखो क्या बोला गया है यहाँ पे। सबसे पहले तो क्या है, कनेक्टिविटीज, उसके अंदर क्या बोला गया यहाँ पे, नॉट, और उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, नेगेशन। नेगेशन में आपको बोलते ही समझ में आ जाना चाहिए, नॉट वाली चीजें नेगेटिव आपको बनाना है सेंटेंस को। अगर यहाँ पे मीनिंग अगर मैं बोलूँ, द नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इज जनरली फाउंड बाय इंसर्टिंग द वर्ड नॉट एट सम प्रॉपर प्लेस। कुछ सेंटेंस में आपको नॉट किधर ना किधर प्लेस करना है। द नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट पी इज रिटन एज सिंबॉलिकली नेगेटिव पी, और सिंबल देखो ये रहा। ठीक है, जब आप यहाँ पे इस तरीके से पानी वाला साइन बना दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे नेगेशन बन जाएगा। और उधर यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल अगर हम ले, जीरो इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो नॉट है तो नेगेशन क्या होगा, अगर नॉट है तो नॉट को निकाल दो, क्लियर है। अगर नॉट नहीं है तो नॉट को डाल दो, क्लियर है। तो ये उसका मतलब अपोजिट बनाना है। तो जीरो इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये सबसे पहले तो उसको एक सेंटेंस मानो। तो यहाँ पे हमने पहले एक सेंटेंस माना, उसको कैसे माना, लेट पी, ठीक है, जीरो इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हो गया क्वेश्चन। अब इसका नेगेशन आप बनाओगे, ये रहा इसका नेगेशन, इस तरीके से सिंबल लिखोगे, जीरो इज अ, नॉट हटा दो तो जीरो इज कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन होता है जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप क्या लिखते हैं, जीरो इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बस आपको इतना सही करना है यहाँ पे, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका देखो नेगेशन में आपको यहाँ पे ही समझा देता हूँ, कौन सा, इसका ट्रुथ टेबल का। पहले मैंने अलग अलग करवाया था, यहाँ ये छोटा सा ही है तो यहाँ पे खत्म कर देंगे। अगर टी है तो नेगेशन उसका क्या होगा, एफ, क्लियर है कि नहीं। अगर एफ है तो उसका उल्टा क्या होगा, टी। तो ये आपको अपोजिट सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे आपके पास नोट के अंदर लिखा हुआ द नेगेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग, कैसे ये पता चलेगा, इफ इट इज नॉट ट्रू दैट और इट इज फॉल्स दैट। मतलब क्या हुआ, इट इज नॉट ट्रू दैट और इट इज फॉल्स दैट, मतलब आपने यहां पे क्या किया, नॉट था तो नॉट को नेक्स्ट में हटा दिया, क्लियर है कि नहीं है। नॉट अगर होगा तो हटा दो, नहीं है तो डाल दो, हो गया आपका नेगेशन, क्लियर है कि नहीं सेंटेंस का। तो ये आपको सिंपल इतना से ध्यान रखना है। तो आपका थर्ड कॉलम प्लीज आप कंप्लीट कर लो यहाँ पे नॉट, फिर हम आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। और एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा आज का आज ही। और ये एग्जाम में बहुत आता है, 1 मार्क के लिए आता है, ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, पर ये पूरे में से कुछ भी मिला के आ सकता है। और पूछने का तरीका क्या होगा, या तो सिंबॉलिकल फॉर्म वाला होगा, या तो आपको उसका ट्रुथ टेबल से उसकी ट्रुथ वैल्यू निकालनी है पूरे के पूरे सेंटेंस की। ये चीज़ आपको इतना ध्यान रख के चलना है, तभी आपका काम हो पाएगा, अदरवाइज होने वाला नहीं है। चलो स्टार्ट करें नेक्स्ट। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन, अरे नीचे का लिख लो पहले, ट्रूथ टेबल और ये नोट लिख लो। तो आप टेबल को इसी फॉर्म में बनाना, तो आपके लिए भी इजी होगा रिवाइज करने को। आप मानो मेरी बात, देखो 2 पेज के अंदर ये रहा पूरा का पूरा विद टेबुलर फॉर्म, और ये सेकंड चीज ये रही यहाँ पे, 2 पेज के अंदर आपका 4 एक्सरसाइज कवर हो रहा है। ठीक है, वो भी आपको सिर्फ 2 पेज आपको देखना, 2 पेज आपको समझना है, आपका काम यहाँ पे ही खत्म हो रहा है। उसका एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्लियर है कि कैसे हम देखना। और नोट जो आपको एक्स्ट्रा चीजें याद रखनी है वो चीज भी यहाँ पे ही कवर कर दी गई है आपके लिए।
ठीक है, चलो चलो अभी एक एक पढ़ते हैं और समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। राइट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो हमको क्या करना है, नेगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट वाले में देखो क्या है, राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द नेगेशन। तो यहाँ पे ट्रुथ वैल्यू पूछा है, नहीं सिर्फ उसको नेगेटिव कर दो क्वेश्चन को, अगर पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव, नॉट नहीं है तो नॉट डाल दो, नॉट है तो उसको निकाल दो। क्लियर है, ये चीज हमको करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में। ऑल मैन आर एनिमल, तो आप क्या लिखोगे, ऑल का अपोजिट क्या होता है, सम। मैन, आर की जगह पे क्या लिख दो, नॉट, सम मैन आर नॉट एनिमल। ठीक है, ये उसका अपोजिट लिख लिया। तो पहला आंसर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है हमारा 1.3। क्लियर, इसका हम फर्स्ट सम ले रहे हैं, उसका आंसर क्या होगा डायरेक्टली, सम मैन आर नॉट एनिमल, बराबर, सम मैन आर नॉट एनिमल। बाकी सब तो है ही और हम भी, सब भी है, सब सोशल एनिमल तो है ही। ठीक है, ये हो गया उसका नेगेशन। नेक्स्ट देखते हैं अभी, रूट सॉरी -3 इज अ नेचुरल नंबर। तो -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है ना, नॉट डाल दो, नॉट नहीं था ना तो नॉट यहाँ पे ऐड कर दो। तो देखो काम बन गया, हमारा आंसर आ गया। बाद में मैं चारों होने के बाद आपको समय दूंगा लिखने को, बिंदास टेंशन मत लीजिए। -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये वाला भी हमने इस तरीके से इसको ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो ये देखो ऑलरेडी नेगेशन है, यहाँ पे आपको हटाना है। यहाँ पे तो कैसे हटेगा जरा देखते हैं। यहाँ पे नहीं बोला था ना, अब आपको उसको बनाना है कि वो कैपिटल है, क्योंकि नॉट बोला गया था वहां पे। कैसे नॉट बोला गया था, ये देखो ना, फॉल्स लिख दिया था। तो फॉल्स इज ऑल्सो टाइप ऑफ नेगेशन। इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, गलत है। ठीक है भाई, तो चलो कैसे करेंगे यहाँ पे, आप लिखोगे यहाँ पे नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 2 + 5 इज नॉट इक्वल टू 5। नॉट इक्वल साइन हटा दो, आपका काम बन गया। कैसे करोगे, चलो ये रहा 2 + 3। क्लियर है, अब नॉट था ना तो ये नॉट हटाओगे, ये साइन आप नहीं लिखोगे, तो इज इक्वल टू 5। तो ये आपका सब नेगेशन हट चुका है। इस तरीके से आपका ये पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, उसका ट्रुथ वैल्यू भी निकालेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, आप पहले ये इतना सा लिख लो पार्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल रखो चीज़ों को तो चीज़ें सिंपल होगी। आप दोस्तों का सुन के टफ करते रहोगे, मैथ्स टफ है, ये है वो है, तो कोई मदद भी नहीं कर पाएगा आपकी। आप दिमाग से हार जाओगे तो यार कौन मदद करेगा आपकी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले मैथ्स के अंदर, तो वो तो हम ला के ही रहेंगे। ठीक है, चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट, राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे उसको बताएंगे कि भाई ये क्या है, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, और उसके बाद हम उसकी वैल्यू भी निकालेंगे। स्टेटमेंट की, पूरे स्टेटमेंट की नेगेशन निकालनी है। क्लियर है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, अब सबसे पहला क्वेश्चन था, √5 इज अ इरेशनल नंबर। √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला उसका क्या निकालोगे आप, सबसे पहले आपको लिखना है उस सेंटेंस का ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, अब क्या था, √5 इज अ इरेशनल नंबर। यस इट इज अ इरेशनल नंबर, तो इस ये हो गया। अब इसका नेगेशन क्या होगा, टी का अपोजिट होता है एफ, तो हो गया आपका काम। देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू ऑफ negation is f।
बस हो गया पहला, बस इतना ही आपको लिखना है। सिंपल है कि नहीं? चलो आंसर हटा देता हूँ अगले के लिए, ठीक है। चलो, लंदन इज इन इंग्लैंड। हाँ ना, बराबर है। लंदन किधर आता है? इंग्लैंड में ही आता है। जब घूमने जाओगे तब की तब बात है, लेकिन इतना तो जानकारी रख लो कि वो कहाँ पे है। अरे, इंग्लैंड में ही है, तो आंसर इज ट्रू। और उसका नेगेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा? नेगेशन बताओ इजीली। उसका अपोजिट टी का क्या हो जाएगा? एफ। तो ये भी आपने लिख लिया। एक और क्वेश्चन है, दैट इज थर्ड वाला, उसकी भी तैयारी कर लेता हूँ मैं। और ये ख़त्म करने में भी बहुत इजी है, जब आप करोगे ना, इसको पढ़ोगे अच्छी तरीके से, समझोगे। देखो, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना मैथ्स में। इसके आंसर्स हटा देता हूँ मैं, ठीक है। चलो, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एट। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी है, नेचुरल नंबर्स तो भाई 1 2 3 से अनलिमिटेड चलते रहेंगे। तो आपके पास तो यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑप्शंस है। आप क्या करोगे? 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, ठीक है कि नहीं है? 5 इस तरीके से करते रहो। 5 + 3 मतलब 5 के बाद से आंसर आपके क्या आने चले जाएंगे? गलत, क्योंकि वो लेस देन 8 नहीं रह जाएंगे। 5 + 3 8 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, हमको उससे लेस चाहिए। तो यहाँ तक आंसर करेक्ट है। तो 5 के बाद आप जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपको आंसर गलत मिलेगा। तो इसका आंसर स्टेटमेंट गलत हो गया। ऐसा होना चाहिए था, वेर वैल्यू ऑफ एक्स एक्स शुड बी लेस देन 5। तो 1 2 3 4 बोला जाता तो वो करेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा? उसका एफ निकलेगा, दैट इज व्हाट? फॉल्स। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट नेगेशन क्या हो जाएगा? ट्रू, ठीक है। चलो, इतना कंप्लीट कर लो तो हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट है। और एक्सरसाइज जो हमने की थी कौन सी वाली? 1.3 भी हमारी क्या होती है यहाँ पे? कंप्लीट। तो अब तक हमने क्या सीखा? कंजंक्शन सीखे, कौन से? एंड, और क्या सीखा हमने? नॉट, दैट इज नेगेशन साइन, पानी वाला, ठीक है। तो डूंगर पानी से इस तरीके से पूरा मौसम बन रहा है यहाँ पे। चलो लिख लो। इसके बाद मैं आपको पहला क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, फिर हम लेक्चर समाप्त करेंगे यहाँ पे इस एक्सरसाइज के लिए। अभी बहुत इजी हो जाता है, अगर आप जैसे मैंने नोट्स दिए हुए आप वैसे ही बनाओ उसको, बहुत इजी बन जाएगा आपके लिए। फिर ये रहा एक्सरसाइज नंबर 1, पूरा का पूरा आपके लिए रखता हूँ। और खुद से सॉल्व करो, जो मिसलिनियस है प्लीज़ ट्राई करो खुद से। सॉल्व एग्जाम पर ट्राई करो, आप कुछ भी डाउट है मुझे पूछ सकते हो, लेकिन वो आपको मेहनत करनी है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ आपको पार्ट सिखा सकता हूँ। अब देखो, पहला अलग था आपका 11th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड अलग था। 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो आपने बोर्ड दी थी, आप टेक्सचुअल चीज़ों पर ही ध्यान देते थे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट अब, क्योंकि अब इतने सम्स की क्वांटिटी बढ़ चुकी है, चैप्टर डबल हो चुके हैं जो आपने 10th में आपने बोर्ड दिया था, और अब 12th में जो आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत चेंजेस है इसके अंदर, ठीक है। मैथ्स के अंदर ही आप वहाँ पे, पता है मेरे को 2 बुक थी वहाँ पे भी, लेकिन मिला के कितने 6 12 चैप्टर थे। यहाँ पे कितने चैप्टर है? 8 मिनिमम पकड़ो, 16 17 चैप्टर्स है आपके पास यहाँ पे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे डबल चैप्टर्स है, डबल एक्सरसाइजेस है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है। फिर आपको उसके अंदर कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। एग्जाम में कुछ भी पूछेंगे ना एक्सरसाइज के, आपको याद भी नहीं होगा तो आप ये मत सोचो ये एक्सरसाइज का यहाँ से आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है एक्स्ट्रा लेवल पे, और मेन आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। आपने 10th स्टैंडर्ड में जो आपका मैथ्स का पेपर था, अलजेब्रा आपने अलग दिन दिया था, ज्योमेट्री आपने अलग दिन दिया था। यहाँ पे आप दोनों पेपर एक साथ देने वाले हो, तो ये भी चीज़ें हैं। तो बिंदास प्रैक्टिस करो, हम वो मुकाम तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलो।